नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल कर्मा, जहां जीवन के उन सत्यों की बात होती है जो दिखते नहीं लेकिन हर इंसान को भीतर से झकझोर देते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां कहानी नहीं बल्कि जीवन का कड़वा सत्य बताया जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब चारों ओर शंखनाद हो रहा था, जब अपनों के सामने अपनों को खड़ा होना पड़ा था, तब अर्जुन का मन विचलित था। हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे और हृदय में एक ही प्रश्न, क्या ये युद्ध आवश्यक है? तभी श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, सुनो पार्थ, जिन रिश्तों को तुम आज जीवन का आधार मान बैठे हो, जिनके लिए तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो, वे रिश्ते समय आने पर सबसे पहले तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। हे पार्थ, ये संसार भावनाओं का बाजार है, जहां हर रिश्ता स्वार्थ की डोर से बंधा है। आज जो तुम्हारे साथ हंस रहा है, वही कल तुम्हारी मजबूरी पर मौन धारण कर लेगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे न रहने पर ये लोग शोक मनाएंगे, आंसू बहाएंगे, पर मैं तुम्हें सत्य बता दूं, मेरी माया इतनी प्रबल है कि 2 से 4 दिन में ये अपने जीवन में फिर व्यस्त हो जाएंगे। जिस कुर्सी पर तुम बैठे थे, वहां कोई और बैठ जाएगा। जिस स्थान पर तुम्हारा नाम लिया जाता था, वहां मौन छा जाएगा। आज का मनुष्य भी यही भूल करता है। वो अपने जीवन का हर निर्णय इस आधार पर लेता है कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, समाज क्या बोलेगा। वो अपनी खुशियां कुर्बान कर देता है, अपने सपनों को मार देता है, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई नाराज न हो जाए। पर हे पार्थ, जब वही मनुष्य टूटता है, हारता है, असफल होता है, तब वही रिश्ते उसे ये कहकर छोड़ देते हैं, ये तो तुम्हारा कर्म है। आज के समय में देखो, एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, परिवार के लिए अपने सपनों को त्याग देता है, मां बाप, पत्नी, बच्चे, सबके लिए जीता है। पर जब वही व्यक्ति बीमार पड़ता है, जब उसकी कमाई रुक जाती है, तब सबसे पहले उसी के मूल्य पर प्रश्न उठता है। तब वही रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। यही है संसार का सत्य। पार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम व्यर्थ की चिंता में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। जो तुम्हारे साथ चलना चाहता है, वो तुम्हारे बिना बुलाए भी चलेगा, और जो छोड़कर जाना चाहता है, उसे रोकने के लिए तुम्हारी पूरी ताकत भी कम पड़ जाएगी। इसलिए अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं की बेड़ियों में मत बांधो। आज का मनुष्य सोशल मीडिया पर हजारों मित्र बना लेता है, पर रात के अंधेरे में जब मन टूटता है, तब कोई एक भी साथ बैठने वाला नहीं मिलता। सब कहते हैं स्ट्रांग रहो, पर कोई ये नहीं पूछता कि भीतर क्या चल रहा है। यही कारण है कि आज मनुष्य भीड़ में रहते हुए भी अकेला है। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, ये संसार न तो स्थायी है और न ही यहाँ के संबंध। जो आया है उसे जाना ही है, जो जुड़ा है उसे टूटना ही है। फिर तुम क्यों इस भ्रम में जी रहे हो कि कोई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा? आज लोग माता पिता की सेवा इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें प्रेम है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि समाज क्या कहेगा। पति पत्नी साथ इसलिए नहीं निभाते क्योंकि प्रेम है, बल्कि इसलिए निभाते हैं क्योंकि विकल्प नहीं दिखता। मित्रता भी आज लाभानी के तराजू पर तौली जाती है। ऐसे में तुम किससे स्थायित्व की आशा कर रहे हो? पार्थ, श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब तुम जन्मे थे तब कोई साथ नहीं आया था, और जब जाओगे तब भी कोई साथ नहीं जाएगा। फिर इस मध्य के समय में इस भ्रम को ढोना छोड़ दो कि कोई तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगा। ये अहंकार है, और अहंकार ही मनुष्य के दुख का मूल है। आज के युग में हर व्यक्ति स्वयं के लिए जी रहा है, पर दिखावे के लिए कहता है कि वो दूसरों के लिए जी रहा है। ये दिखावा ही सबसे बड़ा छल है। लोग तुम्हारी उपयोगिता तक ही तुम्हें याद रखेंगे। जैसे ही तुम अनुपयोगी हुए, तुम्हारा अस्तित्व उनके जीवन से मिट जाएगा। हे पार्थ, ये कटु सत्य है, पर यही मुक्ति का मार्ग है। जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि कोई भी तुम्हारा नहीं है, उसी दिन तुम भयमुक्त हो जाओगे। तुम्हारे निर्णय स्पष्ट हो जाएंगे। तुम अपने जीवन को अपने नियमों पर जी सकोगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैंने इस संसार को माया से रचा है,
यहाँ हर वस्तु क्षण भंगुर है। जो आज है वो कल नहीं होगा। जो आज तुम्हारे सामने है वो कल किसी और के सामने होगा। इसलिए आसक्ति छोड़ो, कर्म करो, पर फल और संबंधों से बंधो मत। श्री कृष्ण की दृष्टि गंभीर हो जाती है और वे कहते हैं, हे पार्थ, तुम जिस संसार को अपना समझ बैठे हो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। ये संसार एक सराय है जहां लोग आते हैं, कुछ समय ठहरते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। पर मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो सराय को ही अपना घर समझ लेता है। आज का मनुष्य भी यही कर रहा है। वो सोचता है कि उसका परिवार, उसका समाज, उसकी पहचान, उसका नाम सब स्थायी है। वो इन्हीं के भरोसे अपने जीवन के निर्णय टालता रहता है। वो कहता है, अभी नहीं, पहले सबको खुश कर लूं। अभी नहीं, लोग क्या कहेंगे। अभी नहीं, कहीं रिश्ते खराब ना हो जाए। और इसी अभी नहीं में उसका पूरा जीवन बीत जाता है। हे पार्थ, क्या तुम जानते हो सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। सबसे बड़ा दुख यह है कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम अपने लिए कुछ नहीं हो। आज का मनुष्य रिश्तों के नाम पर एक अदृश्य कैद में जी रहा है। सुबह उठते ही वो सोचता है, माँ क्या कहेगी, पिता क्या सोचेंगे, पत्नी क्या मानेगी, समाज क्या बोलेगा। वो अपने मन की आवाज को हर दिन दबाता है और फिर रात को अकेले में कहता है, मुझे कोई समझता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें कोई इसलिए नहीं समझता क्योंकि तुमने स्वयं को कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। तुम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते जीते स्वयं से इतने दूर हो चुके हो कि अब तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हें चाहिए क्या। आज के समय में देखो पार्थ, एक युवा है जो कुछ बनना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, पर परिवार कहता है ये सुरक्षित नहीं है। रिश्तेदार कहते हैं इसमें इज्जत नहीं है। समाज कहता है लोग हंसेंगे। और वह युवा जो भीतर से जल रहा होता है बाहर से चुप हो जाता है। वर्षों बाद वही युवा एक थका हुआ व्यक्ति बन जाता है जो दूसरों को दोष देता है, किस्मत को कोसता है और कहता है मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ। हे अर्जुन, तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने जीवन का रथ दूसरों के हाथ में दे दिया। और जो अपना रथ दूसरों के हाथ में देता है उसे गिरने का अधिकार नहीं होता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तुम सोचते हो कि रिश्ते तुम्हें सहारा देंगे, पर सच ये है कि रिश्ते स्वयं सहारे की तलाश में है। हर व्यक्ति अपने दुखों से जूझ रहा है पर दिखाता है कि वह मजबूत है। ऐसे में कोई तुम्हारा भार कब तक उठाएगा? आज का समाज संवेदनहीन नहीं है, वो स्वार्थी है। और स्वार्थ कोई बुरी चीज नहीं, ये प्रकृति का नियम है। बुरा यह है कि मनुष्य इसे स्वीकार नहीं करता। वो अपेक्षा करता है कि लोग निस्वार्थ बने, जबकि वो स्वयं सबसे बड़ा स्वार्थी है। हे पार्थ, जब तुम किसी से ये अपेक्षा रखते हो कि वो तुम्हें समझे, तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे लिए रुके, तब तुम उसे नहीं, स्वयं को कष्ट दे रहे होते हो। क्योंकि अपेक्षा हमेशा दुख को जन्म देती है। आज के मनुष्य को देखो, वो रिश्तों में भी व्यापार ढूंढता है। वो पूछता है मुझे इससे क्या मिलेगा। अगर कुछ नहीं तो वो धीरे धीरे दूरी बना लेता है। और फिर भी वो ये चाहता है कि जब उसे जरूरत पड़े तो सब उसके लिए खड़े हों। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार न्याय नहीं करता, ये केवल प्रतिक्रिया करता है। जैसा तुम देते हो वैसा ही नहीं, बल्कि जैसा तुम समझते हो वैसा ही तुम्हें लौटता है। आज लोग कहते हैं हमारे समय में रिश्ते मजबूत थे, पर सच ये है कि पहले विकल्प कम थे, इसलिए लोग निभाते थे। आज विकल्प अधिक है, इसलिए लोग छोड़ देते हैं। इसे समय का दोष मत दो, इसे माया का विस्तार समझो। हे अर्जुन, माया का अर्थ केवल धन नहीं है। माया वो हर वस्तु है जो तुम्हें बांधती है। नाम, मान, अपमान, प्रेम, तिरस्कार, रिश्ते, पहचान, सब माया है। और जो माया से बंधा है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। आज का मनुष्य अपनी पहचान से इतना चिपक गया है कि वो उससे अलग होना ही नहीं चाहता।
वो कहता है, मैं पिता हूं, मैं पति हूं, मैं बेटा हूं, मैं कर्मचारी हूं। पर वो ये भूल गया है कि इन सब से पहले वो एक आत्मा है और आत्मा का कोई रिश्ता नहीं होता। आत्मा केवल अनुभव करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम स्वयं को केवल रिश्तों के नाम से पहचानते रहोगे, तब तक हर रिश्ता टूटने पर तुम्हें लगेगा कि तुम टूट गए हो। आज जब कोई रिश्ता टूटता है तो मनुष्य कहता है, मेरा सब कुछ चला गया। पर सच ये है कि कुछ गया ही नहीं, केवल एक भ्रम टूटा है। हे पार्थ, तुम ये सोचकर दुखी मत हो कि लोग तुम्हें भूल जाएंगे। ये तो निश्चित है, दुखी तब हो जब तुम स्वयं को भूल जाओ, क्योंकि जो स्वयं को भूल जाता है वही संसार की सबसे दयनीय स्थिति में होता है। आज का मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वो उपेक्षा से डरता है। वो ये नहीं चाहता कि लोग उसे भूल जाए। इसी डर में वह दिखावा करता है, समझौते करता है, झूठे रिश्ते निभाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे कि तुम्हें एक दिन भुला दिया जाएगा, उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। फिर तुम्हारे निर्णय भय से नहीं, विवेक से होंगे। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, रिश्तों पर नहीं। तुम प्रेम कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, कर्तव्य निभा सकते हो, पर बदले में स्थायित्व की मांग मत करो। आज के युग में माता पिता बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि वे उनका सहारा बनेंगे। बच्चे माता पिता से अपेक्षा रखते हैं कि वे उन्हें समझेंगे। पति पत्नी एक दूसरे से अपेक्षा रखते हैं कि वे हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे शुरू में थे। और इन्हीं अपेक्षाओं के बोझ तले हर रिश्ता दम तोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा त्याग दो, कर्तव्य निभाओ। यही गीता का सार है। आज का मनुष्य जब दुखी होता है तो वो कहता है, मेरे अपने ही मेरे नहीं रहे। पर वो ये नहीं देखता कि उसने भी तो कभी किसी का दुख समझने का प्रयास नहीं किया। हे पार्थ, ये संसार आईना है। ये तुम्हें वही दिखाता है जो तुम भीतर लेकर चलते हो। अगर भीतर भय है तो बाहर भी भय मिलेगा। अगर भीतर स्वार्थ है तो बाहर भी स्वार्थ दिखेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तुम व्यर्थ ही सोचते हो कि तुम्हारी मृत्यु के बाद लोग वर्षों तक शोक करेंगे। ये केवल तुम्हारा अहंकार बोलता है। सत्य यह है कि जीवन रुकता नहीं। जो आज रो रहा है वो कल हंसेगा, और ये ठीक है। यही जीवन का नियम है। श्री कृष्ण की वाणी और गंभीर हो जाती है, मानो वे पार्थ के ही नहीं बल्कि आने वाले हर युग के मनुष्य के हृदय से बात कर रहे हों। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जिस अकेलेपन से डरते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। पर मनुष्य इस सत्य को समझ नहीं पाता। वो अकेलेपन को अभिशाप मानता है, जबकि वही आत्मबोध का द्वार है। आज का मनुष्य अकेले बैठने से डरता है। वो हर समय किसी न किसी शोर में रहना चाहता है। मोबाइल, बातचीत, भीड़, रिश्ते, सोशल मीडिया। क्योंकि जैसे ही वो अकेला होता है, उसका मन उससे प्रश्न करने लगता है। उसे अपने अधूरे सपने, दबे हुए दुख, अनकहे सत्य दिखने लगते हैं। और इन्हीं से बचने के लिए वो रिश्तों की भीड़ इकट्ठी करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के साथ बैठना नहीं सीखता, वो कभी किसी और के साथ भी शांति से नहीं रह सकता। हे पार्थ, आज का मनुष्य ये कहता है कि उसे कोई समझता नहीं, पर उसने कभी ये प्रयास ही नहीं किया कि वो स्वयं को समझे। वो चाहता है कि कोई और उसके जीवन की उलझनों को सुलझा दे, उसे सही दिशा दिखा दे, उसके निर्णय ले ले। और जब ऐसा नहीं होता तो वो कहता है, सब स्वार्थी है। सत्य ये है कि हर व्यक्ति अपने जीवन की लड़ाई स्वयं लड़ रहा है। कोई तुम्हारे लिए अपना जीवन नहीं रोक सकता। जो ऐसा करेगा वो स्वयं टूट जाएगा। इसलिए ये अपेक्षा रखना कि कोई तुम्हारे हर दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। आज के समय में देखो, लोग कहते हैं हम परिवार के लिए जीते हैं, पर भीतर से वे स्वयं को खो चुके होते हैं। वे न खुश होते हैं, न संतुष्ट, और यही असंतोष धीरे धीरे चिड़चिड़ेपन में बदल जाता है, जो रिश्तों को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं नहीं ली, वो हमेशा किसी न किसी को दोष देता रहेगा। कभी परिवार को, कभी समाज को, कभी भाग्य को। हे अर्जुन, तुमने ये देखा होगा कि जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर होता है, उसके पास कम लोग होते हैं पर सच्चे होते हैं, और जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से निर्भर होता है, उसके पास बहुत लोग होते हैं पर कोई अपना नहीं होता। आज का मनुष्य कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, पर ये उसका अहंकार बोलता है। भीतर से वो चाहता है कि कोई आए और उसे समझे, पर वो ये नहीं समझता कि समझे जाने से पहले स्वयं को समझना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार और आत्मसम्मान में अंतर है। अहंकार कहता है, मैं सबसे अलग हूं। आत्मसम्मान कहता है, मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। आज लोग आत्मसम्मान के नाम पर अहंकार पाल लेते हैं और फिर रिश्तों में टकराव होता है। वे कहते हैं, मैं झुकूं क्यों? पर झुकना हार नहीं है और हर बार न झुकना जीत भी नहीं है। हे पार्थ, जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि कोई स्थायी नहीं है, तब तुम हर रिश्ते को बोझ की तरह नहीं, अनुभव की तरह जीते हो। फिर अगर कोई चला जाता है तो तुम्हें दुख होता है, पर टूटन नहीं होती। आज का मनुष्य प्रेम भी स्वामित्व की तरह करता है। वो कहता है, तुम मेरे हो, और जैसे ही सामने वाला बदलता है, वो कहता है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। पर कोई भी व्यक्ति स्थिर नहीं है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो, उसे बदलने का प्रयास मत करो, और अगर वो बदल जाए तो स्वयं को दोष मत दो। ये परिवर्तन का नियम है, अपराध नहीं। आज रिश्तों में सबसे बड़ा कारण टूटन का यही है कि लोग स्मृतियों से प्रेम करते हैं, वर्तमान से नहीं। वे कहते हैं, पहले ऐसा था, पहले वैसा था, पर पहले कभी लौटकर नहीं आता। हे अर्जुन, तुम ये मत सोचो कि अगर तुम नहीं रहे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जीवन तुम्हारे आने से पहले भी था और तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगा। ये सत्य तुम्हें छोटा नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारे कंधों से अनावश्यक बोझ उतार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम स्वयं को बहुत महत्वपूर्ण समझते हो, तब तुम दुखी होते हो, और जब तुम स्वयं को प्रकृति की एक छोटी सी इकाई मानते हो, तब तुम मुक्त हो जाते हो। आज का मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि उसने जीवन को सही से जिया ही नहीं। उसने अपने निर्णय कभी स्वयं नहीं लिए। उसने हमेशा दूसरों की स्वीकृति खोजी, और अंत में उसे लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ चला गया। हे पार्थ, मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, वो तो जीवन का पूर्ण विराम है, पर अधूरा जीवन सबसे बड़ा शाप है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन को अपने हिसाब से जियो। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कर्तव्य छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि तुम कर्तव्य को भय से नहीं, समझ से निभाओ। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि हर रिश्ता अस्थायी है, तब तुम हर क्षण को पूरी उपस्थिति के साथ जीते हो। तुम शिकायत नहीं करते, तुम तुलना नहीं करते, तुम पकड़कर नहीं रखते। हे अर्जुन, ये वैराग्य नहीं है, ये परिपक्वता है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल कर्मा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो कहा जाता है वो केवल सुनने के लिए नहीं होता, वो भीतर तक बदल देने के लिए होता है। श्री कृष्ण अब अर्जुन की आंखों में सीधे देखते हैं। ये दृष्टि करुणा से भरी है, पर उसमें कोई भ्रम नहीं। वे कहते हैं, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें वो सत्य बताने जा रहा हूं जिसे जान लेने के बाद मनुष्य कभी किसी रिश्ते, किसी भय, किसी मृत्यु से नहीं डरता। हे अर्जुन, तुम देह नहीं हो। जिस शरीर को तुम मैं कहते हो, वो केवल एक वस्त्र है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा देह बदलती है। आज का मनुष्य सबसे बड़ी भूल यही करता है कि वो स्वयं को शरीर मान लेता है, शरीर के रिश्ते बनाता है, शरीर के सुख खोजता है, शरीर के डर पालता है, और जब शरीर छूटने का समय आता है
तब वो कांप उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से डरना अज्ञान है। मृत्यु कोई अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है। हे पार्थ, तुम सोचते हो कि तुम्हारी मृत्यु के बाद लोग तुम्हें याद करेंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, पर मैं तुम्हें फिर कहता हूं, मेरी माया इतनी प्रबल है कि कुछ ही दिनों में संसार तुम्हारे बिना भी चलने लगेगा। ये कठोर सत्य नहीं, ये प्राकृतिक सत्य है। आज के मनुष्य को देखो, कल तक जो किसी के बिना जी नहीं सकता था, आज वही कहता है जीवन तो चलना ही है। जो माता पिता अपने बच्चे के जाने पर टूट जाते हैं, वही कुछ समय बाद मुस्कुराना सीख लेते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि प्रेम झूठा था? नहीं, इसका अर्थ यह है कि जीवन रुकता नहीं। हे अर्जुन, दुख तब होता है जब मनुष्य यह सोचता है कि उसके बिना संसार अधूरा है। ये सोच ही अहंकार है, और अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारे जाने से भी संसार चलता रहेगा, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। आज का मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि उसने जीवन को पकड़ा हुआ है, वो रिश्तों को पकड़े हुए है, वो पहचान को पकड़े हुए है, वो नाम और सम्मान को पकड़े हुए है, और जो पकड़ता है वही डरता है। हे पार्थ, आत्मा कभी किसी की नहीं होती, न पत्नी की, न पति की, न माता की, न पुत्र की। सब संबंध देह के हैं, और जो देह से जुड़े हैं वे देह के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। आज लोग कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, पर सत्य ये है, कोई भी किसी के बिना जी लेता है। ये बात कटु लगती है, पर यही मुक्ति का द्वार है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें यह जानकर दुखी नहीं होना चाहिए कि लोग तुम्हें भूल जाएंगे। तुम्हें इस बात से मुक्त होना चाहिए कि तुम्हें याद रखे जाने की आवश्यकता ही क्यों है। हे अर्जुन, कर्म ही एकमात्र सत्य है। तुम किसके लिए जिए ये महत्वपूर्ण नहीं, तुम कैसे जिए यही महत्वपूर्ण है। आज का मनुष्य अपने पूरे जीवन में ये सोचता रहता है, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरे जाने के बाद लोग क्या कहेंगे, और इसी सोच में वो अपना वर्तमान नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भविष्य और मृत्यु की चिंता में जीता है वो वास्तव में कभी जीता ही नहीं। हे पार्थ, मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम प्रेम मत करो, मैं ये कहता हूं कि प्रेम को बंधन मत बनाओ। प्रेम करो, सेवा करो, कर्तव्य निभाओ, पर यह अपेक्षा मत रखो कि बदले में कोई तुम्हें पकड़ कर रखेगा। आज का मनुष्य यही भूल करता है, वो देता कम है, मांग अधिक करता है, और जब उसे वो नहीं मिलता तो वो कहता है, मैंने सबके लिए किया, फिर भी मैं अकेला हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम केवल भ्रम से बाहर आ रहे हो। यहीं से कथा और भी गहरे मोड़ पर जाएगी। कर्म का अंतिम फल, मृत्यु के बाद की यात्रा, और वो अंतिम सत्य जो मनुष्य को पूर्ण शांति देता है। श्री कृष्ण का स्वर अब और भी स्थिर हो जाता है। जैसे समुद्र की गहराई में कोई हलचल नहीं होती, वैसे ही उनकी वाणी में कोई भ्रम नहीं बचता। वे कहते हैं, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहा हूं जहां न कोई भय है, न कोई पछतावा, न कोई शिकायत। ये मार्ग है कर्म और आत्मबोध का। हे अर्जुन, मृत्यु के बाद आत्मा शून्य में नहीं भटकती। आत्मा वही जाती है जहां उसका कर्म उसे ले जाता है। न कोई रिश्ता साथ जाता है, न कोई धन, न कोई नाम, न कोई अपमान। साथ जाता है तो केवल तुम्हारा भाव, तुम्हारा कर्म और तुम्हारी चेतना। आज का मनुष्य ये सोचकर संतोष कर लेता है कि उसने किसी का बुरा नहीं किया, पर वो ये नहीं देखता कि उसने सत्य के लिए क्या किया। जीवन केवल बुराई न करने का नाम नहीं है, जीवन अपने सत्य को जीने का नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने स्वभाव के विरुद्ध जीता है, वो चाहे कितना ही अच्छा क्यों न दिखे, भीतर से अधूरा ही मरता है। हे पार्थ, मृत्यु के समय मनुष्य सबसे पहले ये नहीं सोचता कि उसने कितने लोगों को खुश किया। वह ये सोचता है कि उसने अपने लिए क्या किया, उसने अपने मन की कितनी सुनी,
उसने कितनी बार स्वयं से झूठ बोला। आज के युग में लोग कहते हैं सब्र रखो, समझौता करो, समय के साथ चलो, पर कोई ये नहीं कहता अपने भीतर की आवाज सुनो। और यही कारण है कि आज मनुष्य जीते जी मर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ा पाप किसी और को धोखा देना नहीं, स्वयं को धोखा देना है। हे अर्जुन, जब आत्मा देह छोड़ती है तब वो ये नहीं देखती कि लोग रो रहे हैं या हंस रहे हैं। आत्मा केवल ये देखती है कि वो हल्की है या भारी। हल्की आत्मा वो है जिसने अपेक्षाएं छोड़ दी, भारी आत्मा वो है जिसने शिकायतें जमा कर ली। आज का मनुष्य शिकायतों का बोझ ढो रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला, लोग मेरे जैसे क्यों नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुम क्यों पूछना छोड़ दोगे उसी दिन शांति तुम्हें ढूंढेगी। हे पार्थ, कर्म का न्याय तुरंत नहीं होता पर अटल होता है। तुम दूसरों के सामने कैसे दिखते हो ये महत्वहीन है, तुम स्वयं के सामने कैसे हो वही निर्णायक है। आज बहुत से लोग धर्म का सहारा लेते हैं, पूजा करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, पर जीवन में वही पुराने भय, वही लालच, वही ईर्ष्या ढोते रहते हैं। गीता पढ़ना पर्याप्त नहीं है, गीता को जीना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं मैंने तुम्हें युद्ध इसलिए नहीं सिखाया कि तुम दूसरों से लड़ो, मैंने तुम्हें युद्ध इसलिए सिखाया है कि तुम अपने भीतर के भय से लड़ सको। हे अर्जुन, जीवन का उद्देश्य सुख पाना नहीं है, सुख आता जाता रहेगा। जीवन का उद्देश्य सचेत रहना है। जब तुम सचेत हो जाते हो तब तुम्हें यह स्पष्ट दिखने लगता है कि कौन सा रिश्ता तुम्हें बांध रहा है और कौन सा तुम्हें सिखा रहा है। तब तुम किसी को पकड़कर नहीं रखते, नहीं किसी के जाने पर टूटते हो। आज का मनुष्य कहता है मुझे शांति चाहिए, पर वो शांति को बाहर ढूंढता है, लोगों में, वस्तुओं में, रिश्तों में। शांति कभी बाहर नहीं थी, वो हमेशा भीतर थी। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि कोई तुम्हें पूरा नहीं कर सकता उसी दिन तुम पूर्ण हो जाओगे। हे पार्थ, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम संसार छोड़ दो, मैं ये कहता हूं कि संसार को सिर पर मत बैठाओ। कर्तव्य निभाओ पर स्वयं को मत भूलो, प्रेम करो पर स्वयं को खो मत दो, रिश्ते निभाओ पर अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। जब मृत्यु आए तो ऐसा जीवन जियो कि तुम्हें यह डर न रहे कि लोग क्या कहेंगे। तुम्हें केवल यह संतोष हो कि तुमने अपना जीवन जिया, उधार का नहीं। श्री कृष्ण का स्वर अब अत्यंत कोमल हो जाता है। हे अर्जुन, यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है। जो इसे समझ गया वो संसार में रहते हुए भी मुक्त है। मित्रों, अगर ये उपदेश आपके मन को छू गया हो, अगर आपको अपने जीवन की सच्चाई का थोड़ा सा भी बोध हुआ हो, तो समझ लीजिए कि श्री कृष्ण की वाणी आज भी जीवित है। आप देख रहे थे YouTube चैनल कर्मा, जहां रिश्तों का दिखावा नहीं, जीवन का सत्य बताया जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो आपको बाहर नहीं, भीतर बदलने के लिए है। जय श्री कृष्ण।